ओशो कहते हैं, एक भिखारी एक बहुत बड़ी महानगरी में मरा। वह जिस जगह बैठा हुआ रहा 30 वर्षों तक, जहाँ बैठकर उसने भिक्षा मांगी थी, जहाँ एक एक पैसे के लिए गिड़गिड़ाया था, उसके मर जाने पर उसकी लाश को म्युनिसिपैलिटी के कर्मचारी ने घसीटकर मरघट तक ले गए। उसके कपड़े चिथड़ों में आग लगा दी गई और मोहल्ले के लोगों ने कहा, 30 साल तक इस भिखारी ने इस ज़मीन को खराब और अपवित्र किया है। इसे थोड़ा खुदवाकर इसकी थोड़ी सी भूमि बदल दी जाए, थोड़ी सी मिट्टी भी बदल दी जाए। और वे हैरान रह गए जब उन्होंने मिट्टी बदली। वहाँ जहाँ भिखारी बैठा रहा, वहीं नीचे खजाना गड़ा मिला। वह उसी खजाने पर 30 वर्षों तक बैठा हुआ एक एक पैसे के लिए भीख मांग रहा था, लेकिन उसे कोई पता ना था कि उस भूमि पर जिस पर वो बैठा है, उसके नीचे खजाना भी हो सकता है। यह किसी एक भिखारी की कहानी नहीं है, यह हर आदमी की कहानी है। हर आदमी जहाँ बैठा है और जहाँ एक पैसे के सुख के लिए गिड़गिड़ाता है और मांगता है और हाथ फैलाता है, उसी ज़मीन पर, उसी के नीचे बहुत बड़े आनंद के खजाने गड़े हुए हैं। फिर ये आपकी मर्जी, आपका मन हो तो उसे खो दे या फिर ना खो दे। अगर उस भिखमंगे को जाकर मैंने कहा होता, मित्र, गड़े हुए खजाने की खोज करो, तो वो मुझसे कहता, क्या ज़रूरत है गड़े हुए खजाने की खोज की, मुझे काफ़ी आनंद आ रहा है, भीख मांग लेता हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है, मैं तो ऐसे ही ज़िंदगी गुजार दूँगा, मैं क्यों खोज करूँ गड़े हुए खजाने की। तो मैं भी उससे क्या कहता, ठीक है, भीख मांगो। हम सब भीख मांगने लोग हैं, और जब कोई हमें खजाने की खबर दे तो हमें विश्वास नहीं आता है, क्योंकि हम एक एक पैसे की भीख मांगते रहते हैं। खजाने पर विश्वास ही नहीं आता है कि खजाना भी हो सकता है। भीख मांगने वाला मन खजाने पर विश्वास नहीं कर पाता है। उसे खजाना मिल भी जाए तो वह यही सोचेगा कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। उसे यह विश्वास नहीं आता है कि मैं भीख मांगने वाला और मुझे खजाना भी मिल सकता है। इस बात को भुलाने के लिए वह यह कहता शुरू करता है कि ज़रूरत क्या है खजाने खोजने की, मैं तो अपनी भीख मांगने में ही मस्त हूँ। तो फिर ज़िंदगी में और क्या करिएगा? अगर आनंद की खोज में भी ज़िंदगी गंवाई जाती है, तो फिर कमाई किस खोज में की जाएगी?